हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द भारत स्टडी में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई कौन सी थी? भारत में अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो यहाँ पर पहली लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब की गई थी? 1757 में। ठीक है, कब की गई थी? 1757 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? भगत सिंह एक कौन थे? नेता थे, शहीद भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? तो किस केस में फांसी हुई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। कब की थी? 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की थी? तो चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किस वायसराय ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई? किस वायसराय ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पृथ्वीराज चौहान ने किसे तराइन की पहली लड़ाई में हराया था? पृथ्वीराज ने किसे तराइन की पहली लड़ाई में हराया था? तो किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिखा गया है? सत्यमेव जयते
किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक किस वंश से संबंधित था? तो कौन से वंश से संबंधित था दोस्तों? मौर्य वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीके में पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका 8 अगस्त 1942 में। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल में लाल किसे कहा गया है? लाल बाल पाल में लाल किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? लाला लाजपत राय जी को। किसको कहा गया है? लाला लाजपत राय जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोड़ी कांड कब हुआ था? काकोड़ी कांड कब हुआ था? तो काकोड़ी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भारतीय इतिहास में दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो किसके बीच लड़ा गया? अकबर और राणा प्रताप के बीच। कहाँ पर लड़ा गया? हल्दी घाटी में 1576 में। कब लड़ा गया? हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में लड़ा गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही शुरू किया? किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? अकबर ने। किसने शुरू किया था? अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा गया? किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा गया? तो किसको कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसको कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को स्वतंत्रता सेनानी के नेताजी कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में है? गणित में और खगोल शास्त्र में है। किस क्षेत्र में है? गणित और खगोल शास्त्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था? तो किसके शासनकाल में? अशोक जी के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजत रंगिनी किसने लिखी थी? राजत रंगिनी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? कल्हण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमार। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीके में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी? मेरी सपनों का भारत
पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम जी ने। किसने लिखी थी? APJ अब्दुल कलाम जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। कौन सी नदी? रावी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? कौन सा राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? विष्णु शर्मा जी ने। क्या लिखा था? पंचतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल को किस युग के रूप में जाना जाता है? तो किस युग में जाना जाता है? स्वर्ण युग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त था? किस वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त था? कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त था। कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकोरवाट मंदिर किस देश में है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अंकोरवाट मंदिर किस देश में है? तो किस देश में है? कंबोडिया देश में अंकोरवाट मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ? भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल किला किसने बनवाया था? ये तो सबको पता ही होगा। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीके में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के पिता किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेश मेघवर्मन किस वंश से थे? नरेश मेघवर्मन किस वंश से थे? किस वंश से थे? वाकाटक वंश से। किस वंश से थे? वाकाटक वंश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? ये तो पता ही होगा किसने की थी। दयाराम साहनी जी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सावरकर नाम से किताबें लिखी? किसने सावरकर नाम से किताबें लिखी? किसने लिखी थी? सही आंसर क्या आ जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। किसने लिखी थी? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? ये आंसर तो सबको पता ही होगा। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? नील किसानों की समस्या से जुड़ा था। किसकी समस्या से जुड़ा था? नील किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जीके के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।